तो कुरान ए लिविंग मिरेकल ये हमारा आज का टॉपिक है। एक जिंदा मौज़ा कुरान ये क्यों है उसके ऊपर में हम लोग को आज बात करनी है। तो सबसे पहले कुरान जो कि हिदायत है सारी इंसानियत के लिए, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनाति मिनल हुदा वल फुरकान, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ और ये हिदायत है सारी इंसानियत के लिए। कुरान सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। कुरान सारी इंसानियत को हिदायत करता है कि किस तरीके से आपको जिंदगी गुजारना है, किस तरीके से आपको अपना लाइफ गुजारना है, क्या आपका पर्पस है आपके लाइफ में, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, किस चीज किन से शादी करना है, किन से नहीं करना है, किन से आपको रिश्तेदारी निभाना है, और इसी के साथ साथ कैसे आपको बिजनेस करना है, कैसे आपको लाइफ गुजारना, पूरी की पूरी आपकी जिंदगी कुरान आपको बताती है। हुदल लिन्नास, ये हिदायत है सारी इंसानियत के लिए, कंप्लीट ह्यूमन काइंड के लिए ये एक हिदायत है, गाइडेंस है इसमें। और अल्लाह ताला फरमाते वबय्यिनाति मिनल हुदा वल फुरकान, और बहुत सारे इसमें बय्यिनात है, बहुत सारे प्रूफ्स है, बहुत सारे साइंस है, बहुत सारे अल्लाह ताला की निशानियां है इसमें। और क्या है? वल फुरकान, और ये सही और गलत को फर्क करने वाली ये किताब है। जैसे कि हमारे एथीस्ट दोस्त क्या करते हैं, वो लोग को पता नहीं चलता। जब मैंने एक एथीस्ट से पूछा कि क्या आप अपने क्या एक माँ और बेटा शादी कर सकते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ शादी कर सकते हैं। तो ये फर्क करना कि सही चीज क्या है। जब एक एथीस्ट से पूछा कि आप कुत्ता बनेंगे, तो हो सकता है कोई हमारे एथीस्ट बोल सकते हैं कि हाँ हम कुत्ता बनेंगे। तो यही चीज हम लोगों को फर्क करना, सही चीज क्या चीज है, गलत चीज क्या चीज है, ये कौन करता है? ये कुरान करता है। ठीक है। तो कुरान हिदायत है सारी इंसानियत के लिए। और गाइड क्या होता है? गाइड बोलते हैं, जैसे कि आप अभी जाइएगा कहीं घूमने के लिए या कहीं पर टूरिस्ट स्पॉट में आप जाते हैं, दुबई जाते हैं, या मान के चलिए शिमला जाते हैं घूमने के लिए, तो एक गाइड आपके पास रहता है। गाइड कौन रहता है? जो आपको गाइड करता है कि आपको किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, इधर जाना है, उधर नहीं जाना है। सभी सभी चीज वो आपको बताएगा और उसके बताए हुए रास्ते पे आपको चलना है। अगर नहीं चलिएगा तो आपके लिए परेशानी है, आपके लिए मुसीबत हो सकती है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से एक गाइड आपको गाइड करता है सारे रास्ते की तरफ, सही रास्ते की तरफ और सही चीजों की तरफ, तो ये कुरान लोगों को हिदायत करती है सही चीजों की तरफ। आपको शराब नहीं पीना है, आपको अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना है, आपको जुआ नहीं खेलना है, आपको सुपरस्टिशंस पे बिलीव नहीं करना है, आपको गलत काम नहीं करना है, आपको नाइंसाफी नहीं करना है। ये सारे के सारी चीजें आपको हिदायत करती है कुरान। और ये रमजान वो महीना है जिसमें ये नाजिल हुआ है। ठीक है। और कुरान एक जिंदा मौजज़ा, जो आज हमारा टॉपिक है कि कुरान क्या है? एक जिंदा मौजज़ा है, एक लिविंग मिरेकल है। ठीक है। मिरेकल किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो मिरेकल किसको बोलते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो मिरेकल अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी, मिरेकल किसको बोलते हैं? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट टेकन एज अ साइन ऑफ द सुपर नेचुरल पावर ऑफ गॉड, कि एक ऐसी अजीब चीज, एक ऐसी इवेंट, एक ऐसी अजीब मतलब के बात जो कि ये माना जाता है कि गॉड उसको कर रहे हैं, जो कि ये माना जाता है कि ह्यूमन मतलब इंसानों के समझ के बाहर है, और इसलिए इसको ये कबूल कर लिया जाता है कि ये पावर ऑफ गॉड है, यानी कि ईश्वर इसमें इन्वॉल्व, यानी कि अल्लाह इसको कर रहे हैं। इसको बोला जाता है मिरेकल। ये मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी का डेफिनेशन है। उसी तरीके से अगर आप ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी देखिएगा, तो उसमें बोला जाता है मिरेकल का डेफिनेशन में, एन एक्ट और इवेंट दैट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ नेचर एंड इज बिलीव्ड टू बी कॉज्ड बाय गॉड, कि एक ऐसा चीज, एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा काम या वाकया जो कि लॉज ऑफ नेचर से बाहर है। लॉज ऑफ नेचर से बाहर है मतलब कि आमतौर पे ऐसा होना, आमतौर पे जो चीज होता है, आमतौर पे जो चीज होती है उससे हट के हो रहा है। और इसलिए क्योंकि आम लॉज ऑफ नेचर को वो फॉलो नहीं कर रहा है, वो हट के अजीब चीज है, इसलिए उसको बोला जाता है कि ये कौन कर रहा है? इट इज बिलीव टू बी कॉज्ड बाय गॉड। ये माना जाता है कि वो ईश्वर कर रहे हैं, वो गॉड कर रहे हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको करते हैं, मिरेकल। उसी तरीके से अगर आप ऑक्सफोर्ड रेफरेंस डिक्शनरी पढ़िएगा, उसमें भी यही बोला जाता है कि एक ऐसा चीज, इवेंट, एक सरप्राइजिंग इवेंट जिसको ये माना जाता है कि वो उसमें डिवाइन
एजेंसी है, यानी कि कोई ना कोई बाहरी ताकत है और डिवाइन ताकत है, कोई ना कोई गॉड है जो कि इसको कर रहे हैं। या कैम्ब्रिज डिक्शनरी भी देख लीजिएगा तो उसमें भी यही चीज है कि एन अनयूजुअल एंड मिस्टीरियस इवेंट दैट इज थॉट टू हैव बीन कॉज्ड बाय गॉड, कि एक अजीब चीज, एक अजीब वाकया, एक अजीब मतलब कि कुछ इवेंट हो जाना या कोई चीज हो जाना, जो कि ये माना जाता है कि ये कौन सा हो, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये गॉड इसको कर रहे हैं। ये सारे के सारे मतलब डेफिनेशन से फ्रॉम द डिक्शनरीज, ठीक है ना। ये आप लोग फिर बोलेंगे कि ये तो अंधविश्वास है। नहीं नहीं नहीं, ये आपको डेफिनेशन से फ्रॉम द डिक्शनरी, फ्रॉम मेरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी, फ्रॉम ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी, फ्रॉम ऑक्सफोर्ड आपका ऑक्सफोर्ड रेफरेंस डिक्शनरी है, और ये कैम्ब्रिज का डिक्शनरी है। ये लोग डिफाइन करते हैं कि अगर कोई चीज मिरेकल कब हो जाता है, जब कोई चीज आउट ऑफ आपके रीच है, मतलब कि आपसे समझ के बाहर हो जाता है, और फिर इसलिए ये माना जाता है कि वो कौन कर रहे हैं, उसको गॉड वो कर रहे हैं, यानी कि ईश्वर उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन। अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल्स के तरफ। अगर आप देखिएगा तो न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं, हर थोड़े दिन पे आर्टिकल्स आते हैं जिसमें मिरेकल बताया जा रहा है कि ये चीज मिरेकल है। जैसे कि ये आर्टिकल जो स्क्रीन पे आपके चल रहा है, हाउ टू ब्रदर्स सर्वाइव 200 आवर्स अंडर अ कोलैप्स बिल्डिंग। टर्की में जो जलजला आया था उसका इवेंट है। वहां पर दो भाई 200 घंटा बिल्डिंग कोलैप्स, मतलब कि बिल्डिंग गिर गया था और 200 घंटा उसके अंदर रह करके भी वो जिंदा रह जाते। 200 घंटा, आप समझ सकते, इंसान 24 घंटा का एक दिन होता है, तो आप सोच सकते हैं 200 घंटा, मतलब कि ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि 8 दिन या उससे ज्यादा, 8 दिन से ज्यादा वो लोग कोलैप्स बिल्डिंग के अंदर है। आमतौर पे होना क्या चाहिए, अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स बिल्डिंग के मतलब के कोई बिल्डिंग के अंदर दब गया है तो वो क्या है, उसको मर जाना चाहिए, लेकिन ये लोग बच जाते हैं। इट्स अ मिरेकल, ये मिरेकल है। ठीक है ना, इसको अजीब बात है ये कि ये कैसे बच गए वो लोग। उसी तरीके से यहाँ सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है मिरेकल बेबी को लेकर के। एक वाक्य, मतलब कि ये 6 मार्च का ये आर्टिकल है कि एक बच्चे को जिसका नाम रखा गया मिरेकल बेबी। मिरेकल बेबी क्यों रखा गया, क्योंकि उस बच्चे को कहीं पर अर्दन पॉट में, एक मतलब कि छोटे से पॉट में पाया गया था, और रहना तो ये मतलब कि होना तो ये चाहिए था कि वो बच्ची को मर जाना चाहिए था, लेकिन वो मरती नहीं है, और इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, मिरेकल बेबी। अब इसका डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, डिटेल्स जिसको देखना वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने उन पे मतलब कि एलिगेशंस लगाया क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस लड़ा, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये लोग अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे को और ये कन्वर्जन नहीं है। सो वो सारा डिटेल नहीं। यहाँ पर क्या है, मिरेकल बेबी। क्यों मिरेकल बेबी, क्योंकि एक बच्चे को मर जाना चाहिए था, वहां पर उस लड़की को मर जाना चाहिए था, लेकिन वो बच जाती है, इसलिए उसका नाम पड़ा मिरेकल बेबी। उसी तरीके से एक और आर्टिकल, ये यूएस का आर्टिकल है, यूएस वुमेन विथ बेबी फॉल्स 8 स्टोरीज डाइज बेबी। ओके, कि यूएस की एक औरत है 8 तल्ला से गिरती है। आप इमेजिन कर सकते हैं 8 स्टोरीज मतलब कि कितना हो जाता है, 8 स्टोरीज मतलब ऑलमोस्ट 80 फीट, मान के चलते 100 फीट, 100 फीट का फॉल है उसका, 100 फीट के फॉल्स मतलब कि ऊपर ऊंचाई से वो गिर रही है, वो मर जाती है, लेकिन उसके साथ एक बच्चा भी रहता है, वो ओके रहता है। ठीक है, वो ओके रहता है, तो ये एक मिरेकल है। और फिर आर्टिकल्स आता है कि दिस इज अ मिरेकल, ये अजीब बात है, ये मिरेकल है, ये एक ताज्जुब ज़दा बात है, ताज्जुब वाला बात है कि एक औरत, एक बच्चा 8 साल के 8 स्टोरी से फॉल करता है, लेकिन वो बच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ये एक और आर्टिकल। उसी तरीके से 18 डेड ओल्ड मिरेकल बेबी सर्वाइव्स अ 3 फ्लोर फॉल, कि 18 साल का एक बच्चा जो कि 3 तल्ला से गिर के भी वो बच जाता है, और इसको बोला जाता है मिरेकल। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टिकल्स जिसके ऊपर में हम लोग बात कर रहे थे मिरेकल को लेकर के, कि मिरेकल किसको बोलते हैं। इवन आर्टिकल्स जब आते हैं मिरेकल के ऊपर में, तो एक ऐसी चीज जो कि अजीब हो, जो कि ताज्जुब ज़दा हो, जो कि एक्सप्लेनेशन के बाहर है। होना तो ये चाहिए कि अगर कोई 8 तल्ला से गिर रहा है, 8 स्टोरी से गिर रहा है, तो मर जाना चाहिए, लेकिन वो बच जाता है, अब मिरेकल। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल्स। अब
मिरेकल, या हम लोग उर्दू में या अरबी में जो मुआज़ा बोला जा रहा है, मिरेकल जितना ही नामुमकिन हो उतना ही बड़ा है। मान के चलते कोई सेकंड फ्लोर से गिरता है, 2 तल्ला से गिरता है, तो वो एक मिरेकल हुआ कि मर्द, मतलब कि उसको चोट लगना चाहिए लेकिन उसको कुछ नहीं होता। मान के चलते कोई 5 तल्ला से, मतलब 50 फीट से गिरता और उसको होना क्या चाहिए था? उसको उम, चोट लगना चाहिए था, उसको मर जाना चाहिए था, लेकिन वो बच जाता है। मिरेकल। मान के चलिए कोई 10 तल्ला से गिरता है, 10th फ्लोर से गिरता है और फिर वो बच जाता है। इट्स अ बिगर मिरेकल। तो जितना ज्यादा नामुमकिन कोई चीज होता है उतना ही बड़ा उसको क्या बोला जाता है? उतना ही बड़ा मिरेकल बोला जाता है, ठीक है ना? उतना ही बड़ा मौजा बोला जाता है। मेरे पास और भी आर्टिकल्स है, बहुत सारे, लेकिन अभी इतने ही आर्टिकल्स मैं शेयर करूंगा क्योंकि वक्त उतना है नहीं हमारे पास, और साथ ही साथ हम लोग को डिस्कशन भी करना है। तो अगर आप देखिएगा तो मेरे पास और भी आर्टिकल्स थे। एक और आर्टिकल जिसमें 300 फीट से एक यूके में डॉग गिरता है और वो बच जाता है। 300 फीट, 300 फीट। तो जितना ज्यादा नामुमकिन उतना ही बड़ा उसको मिरेकल बोला जाता है। और मिरेकल्स जो होते हैं, मुआज़ा जो होते हैं, वो आखिर होते क्यों हैं? अगर मतलब कि नबियों के एंगल से देखा जाए, अगर प्रॉफिट्स के एंगल से देखा जाए, तो मुआज़ात क्यों होते हैं? मुआज़ात इसलिए होते हैं ताकि वो प्रूफ हो उनकी नबूवत का, प्रूफ हो। जैसे कि अगर कोई शख्स आता है किसी के पास और वो बोलता है कि आई एम फ्रॉम होम मिनिस्ट्री, मैं होम मिनिस्ट्री से हूँ, तो आप बोलिएगा कि व्हाट इज योर प्रूफ, कि आपका प्रूफ क्या है? कोई इंसान आपके पास आता है कि वो बोलता है कि मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है और मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ, तो आप बोलिएगा वेयर इज योर आईडी, आपका आईडी कहाँ है, जिससे कि मैं जान सकूं कि सही में आप वहां से आए, कि मैं जान सकूं कि आप कोई गलत इंसान नहीं है जो कि हमारे घर में कुछ गलत काम कीजिएगा। उसी तरीके से कोई, हर एक इंसान के पास उसका आधार कार्ड रहता है, उसका पासपोर्ट रहता है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस रहता है। तो नबियों को मुअज़्ज़ात इसलिए दिया जाता था ताकि वो प्रूफ रहे उनकी नबी होने के ऊपर में, ताकि वो प्रूफ रहे, वो सबूत रहे उनके लिए कि वो नबी है, और ताकि वो सब साबित कर सके कि हम अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं। तो इसलिए मुअज़्ज़ात होते हैं, और इसलिए नबियों की दलील के लिए मुअज़्ज़ात होते हैं। और इसलिए अगर आप देखिएगा तो कुरान में बहुत सारे नबी है जिनको अलग अलग मुअज़्ज़ात दिए गए। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को एक लाठी दी गई थी जो कि सांप बन जाता था, जो कि अगर वो उसको डालते थे, सांप में फेंकते थे सामने, तो वो हो जाता था, सांप बन जाता था। उसी तरीके से उनको और भी मुअज़्ज़ात दिए गए, लेकिन यहाँ पर एक ही मेंशन हम कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को एक लाठी दी गई थी जो कि सांप बन जाता था। ईसा अलैहिस्सलाम वो अंधों और कोढ़ियों को ठीक करते थे बिइज़्निल्लाह, और मुर्दा को जिंदा कर देते थे बिइज़्निल्लाह। तो ये सब उनके मौजूज़ात थे। और अगर आप कुरान पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारे और भी नबी है, जैसे कि सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, और भी बहुत सारे नबी है जिनको अलग अलग मौजूज़ात दिया गया था। किसी को मतलब कि ऐसा मौजूज़ात दिया गया जिसके वजह से किसी को ऊँटनी मुआवज़ा में दिया गया, किसी को कुछ और मुआवज़ा दिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ और मुआवज़ा दिया गया कि उनको आग में डालने के बावजूद उनको जलना नहीं पड़ा था। दाऊद अलैहिस्सलाम को जानवरों और परिंदों की भाषा पता था उनको। सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा उनके, मतलब कि उनके हुक्म से चलता था, और भी बहुत सारी चीजें। और साथ ही साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत सारे मुअज़्ज़ात दिए गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जैसे कि एक मुअज़्ज़ा है उनका चाँद के 2 टुकड़े करना, ये भी उनका मुअज़्ज़ा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसी तरीके से एक ही मतलब कि कुछ खाने से बहुत सारे लोगों को उन्होंने खाना खिलाया था। मतलब कि एक सहाबी के घर में जब एक खाना, थोड़ा-सा खाना था, उसी से बहुत सारे सहाबियों ने खाना खाया था, वो भी एक मुअज़्ज़ा उनका था। मेराज का वाक़या जो है वो भी एक मुअज़्ज़ा है उनका। उसी तरीके से जिस साल वो पैदा हुए थे, उस साल अबाबिल चिड़िया वाला वाक़या हुआ था, जिसमें कि हाथियों के जो अब्राहा का जो लश्कर था उसको ख़त्म कर दिया गया था, वो भी एक मुअज़्ज़ा ही है उनका। उसी तरीके से वाक़या सदर में, यानी कि उनके सीने को चाक करके उसके बाद उसको ज़मज़म के पानी से धोए, वो सब सारा मुअज़्ज़ा है उनका। लेकिन सबसे बड़ा उनका मुअज़्ज़ा क्या है? सबसे अहम उनका मुअज़्ज़ा क्या है? जो कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी हदीस नंबर 4981, उसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कोई भी नबी नहीं था लेकिन उन पर कुछ
ان کو کچھ دیا جاتا تھا، یعنی کہ کچھ معجزات دیا جاتے تھے جس کے وجہ سے لوگ ان پہ ایمان لے کے آتے تھے. مطلب کہ کوئی بھی نبی نہیں ہوتا تھا لیکن اس کو کچھ معجزات دیے جاتے تھے جس کی وجہ سے لوگ کیا ہے نا ان کے اوپر ایمان لے کے آتے تھے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور مجھے جو یہ دیا گیا ہے، مجھے کیا دیا گیا ہے، مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن مجھے امید ہے کہ میرے ماننے والے قیامت کے دن زیادہ ہوں گے. تو اللہ کے نبی فرما رہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہر نبی کو ایک معجزہ دیا جاتا تھا، ہر نبی کو ایک میریکل دیا جاتا تھا، ایک معجزہ دیا جاتا تھا یا معجزات دیے جاتے تھے جس کے وجہ سے لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آتے تھے، جس کے وجہ سے لوگ مانتے تھے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہے، ہاں یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. جیسے کہ میں نے ایگزامپلز بھی دیا، موسیٰ علیہ السلام کا ایگزامپل دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا ایگزامپل دیا، اور صالح علیہ السلام کا ایگزامپل دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ایگزامپل دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات دیے تھے کہ وہ اندھوں اور کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتے تھے اور وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے. تو ہر ایک نبی کو اللہ کے نبی فرما رہے کہ ہر ایک نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آتے تھے. اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے اور مجھے جو میریکل دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ قرآن ہے، وہ وحی ہے، یعنی کہ یہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نازل کیا ہے، اور اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، اور اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والے زیادہ تر ہیں. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو بھی نبی کو جو بھی معجزات دیے گئے تھے اور جو بھی میریکل دیے گئے تھے وہ لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آتے تھے. لیکن یہ قرآن مجھے جو دیا گیا ہے وہ یہ قرآن ہے، اور اس کے لیے میں مانتا ہوں کہ میرے ماننے والے قیامت کے دن زیادہ ہوں گے. تو اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اور جو نبیوں کو جو معجزات دیے گئے تھے اس سے یہ بڑا معجزہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. اس سے ایک بگر میریکل ہے، اور جس کو ایک لیونگ میریکل ہم لوگ بول سکتے ہیں. لیونگ میریکل. لیونگ میریکل کیوں یہ قرآن ہے؟ جیسے کہ جو بھی معجزات دوسرے نبیوں کو دیا جاتا تھا وہ ان کے وقت کے لیے ہوتا تھا اور ان کے ٹائم کے لیے ہوتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو ایک لاٹھی دیا گیا جو کہ سانپ بن جاتا تھا، تو یہ ان کے وقت کے لیے تھا، اور جو لوگوں نے ان کو دیکھا وہ لوگ اس پہ مانتے تھے. بعد میں لوگ آ سکتے اور بول سکتے کہ نہیں، ہم یہ نہیں مانتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسا کوئی ایسا چیز نہیں ہے آپ کو کہ آپ ان کو دکھا سکے. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کوڑیوں کو ٹھیک کر رہے ہیں اور مردہ کو زندہ کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی جو لوگ وہاں پر تھے جنہوں نے اس کو دیکھا، جنہوں نے اس چیز کو وٹنس کیا، اب چاہے 10 ہو، 100 ہو یا 1,00,000 ہو، جن لوگوں نے اس کو وہاں پہ دیکھا ان لوگوں کے لیے معجزہ ہے. لیکن باقی لوگ اس پہ یہ کوشچن کر سکتے ہیں کہ نہیں، میں اس پہ نہیں مانتا. باقی لوگ اس پہ یہ بول سکتے ہیں کہ نہیں، میں یہ نہیں مانتا، یہ چیز پہ میں مانتا نہیں ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہوا. تو اس کو ایک میریکل مانا جاتا ہے، لیکن اٹس اے ڈیڈ میریکل. ایک میریکل ہے لیکن وہ زندہ نہیں ہے. ایک لیونگ میریکل کیا ہوتا ہے؟ ایک لیونگ میریکل بولا جاتا ہے وہ میریکل جو کہ زندہ رہتا ہے. جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو مجھے یہ دیا گیا ہے وہ یہ قرآن ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرے ماننے والے قیامت کے دن زیادہ رہیں گے. مطلب کہ یہ جو قرآن ہے ایک لیونگ میریکل ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا یا عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا یا اور جو نبیوں کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ ان کے وقت تک کے لیے تھا، ان کے پیریڈ تک کے لیے تھا. لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، قرآن ایک ایسا میریکل ہے جو کہ قیامت تک رہے گا. اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری حدیث نمبر 4981 میں یہ بتا رہے ہیں. اس حدیث میں یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کی طرف اسٹریس دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں قرآن میں بھی جو آیتیں ہیں، قرآن میں بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پروف مانگا جاتا ہے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، اللہ کے نبی سے جب پوچھا جاتا، مشرکین مکہ یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی آیت کیوں نہیں اترتی، ان کے اوپر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا ہے، یہ کوئی چمتکار کر کے کیوں نہیں دکھاتے ہیں. یہ مشرکین مکہ کا یہ سوال ہے. سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر
50 में ये साफ लिखा हुआ है कि वो लोग ये क्वेश्चन करते थे, जैसे कि आज के भी हमारे बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम भाई है और उसी तरीके से बहुत सारे जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम है, वो लोग बोलते हैं कि व्हाई शुड वी बिलीव इन प्रॉफिट मोहम्मद, कि हम क्यों उन पे मानेंगे, वो हमको क्यों मानना चाहिए उनके ऊपर में। तो सेम क्वेश्चन वहां पर है कि वकालू लौला उनजिला अलैहि आयतुम मिर रब्बी, और उनसे कहिए कि और वो लोग कहते हैं कि इनके ऊपर कोई आयत क्यों नहीं नाजिल होती, इनके ऊपर कोई मौज़ा क्यों नहीं नाजिल होता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल इन्नमल आयतु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीर मुबीन, कि कह दीजिए बेशक आयत निशानी चमत्कार ये अल्लाह के पास होती है और मैं एक डराने वाला हूँ। अवलम यखफीहिम अन्ना अंजलना अलैकल किताब युतला अलैहिम, कि क्या ये उनके लिए काफी नहीं कि हमने आपके ऊपर पूरी की पूरी किताब नाजिल की, पूरी की पूरी बुक नाजिल किया, पूरा का पूरा एक किताब आपके ऊपर हमने नाजिल कर दिया। यही तो काफी है कि एक उम्मी शख्स, एक ऐसा शख्स जिसको आप जानते हैं कि जिसको रीडिंग और राइटिंग नहीं आता, जिसके सामने अगर मोहम्मद और अब्दुल्ला आप लिख दे तो उसको पता नहीं है, और मतलब वो बता नहीं सकता कि मोहम्मद कौन सा और अब्दुल्ला कौन सा, और वो शख्स आपको पूरा का पूरा बुक दे रहा है। अवलम यकफीहिम, क्या ये काफी नहीं था, क्या ये पूरा काफी वो और कौन मेरिकल मांग रहे, और कौन सा मौजूद वो मांग रहे। अल्लाह ताला फरमाते वमा कुन्ता ततलु मिन कब्लिही मिन किताबिन, कि आप इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे, वला तखुत्तुहु बियमीनिक, और ना ही इससे पहले कोई बुक अपने हाथ से लिखते थे। इज़न लरताब मुब्तिलून, अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता, तो फिर ये लोग डाउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मतलब कि क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मी शख्स थे, तो ये ही काफी था कि उनके ऊपर अगर कोई बुक नाजिल हो रहा है तो वो एक मौजज़ा है, क्योंकि एक उम्मी शख्स आपको किताब दे रहा है, ये मौजज़ा है। और साथ ही साथ सिर्फ एक ऐसा शख्स नहीं, एक ऐसे बात नहीं कि एक उम्मी शख्स आपके सामने लाके किताब दे रहा, बल्कि एक ऐसा किताब जो अपने रीडर्स को चैलेंज करता है कि इसमें इस जैसी एक सूरा बना के ले आओ, एक ऐसा किताब जो कि आपको चैलेंज करता है कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन, अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, कि क्या वो लोग कुरान में गौर फिक्र नहीं करते, अगर वो अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होती तो इसमें बहुत सारे इख्तिलाफात पाते। ये इसमें बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स है जो कि आज से 1400 साल पहले छोड़िए, आज से 400 साल पहले भी कोई नहीं जानता था, आज से 200 साल पहले भी कोई नहीं जानता। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, ब्लैक होल्स और बहुत सारी, जो कि आगे के स्ट्रीम्स में हम लोग उस पर बात करेंगे। आज के स्ट्रीम में ये खास है कि ये कुरान एक लिविंग मिरेकल है और कुरान एक जिंदा मौजज़ा है, और इसी को हम लोग इसको बताना चाह रहे थे कि कुरान और मौजज़ात जो और मिरेकल्स है, या और प्रॉफिट्स के जो मिरेकल्स है, या और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी और जो मौजज़ात है उससे अलग क्यों है, क्योंकि ये एक जिंदा मौजज़ा है। ये कोई भी शख्स कयामत तक इसको पढ़ के, जांच करके और इसको समझ करके ये साबित मतलब कि देख सकता है कि किस तरीके से एक मौजज़ा है, और फिर मतलब कि वो उसको कबूल कर सकता है कि हाँ ये अल्लाह की तरफ से है और हमको अल्लाह के बात को मानना चाहिए, ठीक है। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।